पेपर में। उसके लिए जो MCQs मैंने तैयार किए उसमें एक और वीडियो MCQs पार्ट 5 आपके लिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए MCQs पार्ट 5। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। द शेप ऑफ SF4 मोलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर या नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी हिंट बता दूँ, मॉलिक्यूल का शेप मैं आपको बता दूँ कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो ये रहा SF4, SF6। ये SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला है, लेकिन हमें चाहिए SF4। तो SF4 जो है उसमें 4 फ्लोराइड एटम्स जो है उसमें 2 है जो वो ये ट्राइगोनल के यहाँ पर इक्वाटोरियल पोजीशन में है, और 2 फ्लोराइड एटम्स जो है वो एक्सियल पोजीशन में। और जैसा अगले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ लोन पेयर है एक सल्फर के ऊपर, और हम जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर ये लोन पेयर जो है वो इक्वाटोरियल पोजीशन में ऑक्यूपाई होने का प्रयास करता है ताकि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं SF4 की ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन थोड़ी डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो ये आंसर के रूप में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई ये शेप ऑफ SF4 मोलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ये टेट्राहेड्रल भी नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर भी नहीं है, लेकिन डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो सही आंसर है बी, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल। देन 17 क्वेश्चन, नॉन कंडक्शन बैंड्स आर completely filled valence band, incompletely filled valence band, एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नन। तो सही आंसर है ए, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, कंडक्शन बैंड्स आर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नन। तो इसमें भी सही आंसर है बी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉन कंडक्शन बैंड्स है वो है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, जो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से। और ये जो कंडक्शन बैंड्स जो है ये पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है, जिसमें अंशतः पार्शियली इलेक्ट्रॉन से वो फिल्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्मी लेवल इज द लेवल बिलो विच ऑल एनर्जी लेवल्स आर वैकेंट। ठीक है, सभी एनर्जी लेवल खाली होते हैं उसके नीचे। फर्मी लेवल बिलो विच ऑल एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड, कैन नॉट से नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है बी, द लेवल बिलो विच ऑल एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड। यहाँ पर थोड़ी हिंट मैं बता सकता हूँ आपको, आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। कंडक्टेंस बैंड जो होते हैं इसके लिए यहाँ देखिए, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फर्मी लेवल का बैंड जो है ये फर्मी लेवल इन गैप, ठीक है, जिसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं, तो वो इंसुलेटर में होता है। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर्स का ये द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स in an insulator says that at ordinary temperatures no electrons can reach the conductance band। ये कंडक्टेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। देखिए, तो ये फर्मी लेवल आप देख सकते हैं, ये जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वाहक होता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें ये कंडक्टेंस बैंड जो है उसका लेवल देखिए, इसमें कंडक्शन का बैंड जो है उसका लेवल देखिए थोड़ा लो है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ वैलेंस बैंड आप देख सकते हैं, और ये फर्मी लेवल जो है उसका लेवल देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें ये आंसर देना है। फर्मी लेवल का ये जो है सही आंसर, वो आंसर बी है, द लेवल बिलो
विच ऑल एनर्जी लेवल्स आर फील्ड, ये सही आंसर है। ए फर्मी लेवल मे बी फाउंड इन, हमें किस में देखने मिलता है? विद इन अ बैंड, विद इन द गैप बिटवीन बैंड्स, बोथ, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सही आंसर है सी, बोथ। विद इन अ बैंड भी दिखता है, विद इन द गैप बिटवीन बैंड्स, ये दोनों में हमें फर्मी लेवल दिखता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसका मैग्नीट्यूड है वो डी, सही आंसर है डी। ये सारे जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, द चार्ज ऑन द कैरियर एंड द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही आंसर है डी, ऑल। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, डिक्रीज इन कंडक्टिविटी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में घटोती होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर में ऐसा होता है या किसी में नहीं? तो सही आंसर है आंसर सी, ये कंडक्टर्स जो है, फुल्ली कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन का वाहक, उसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, धातु जो होती है मेटल्स, उसकी कंडक्टिविटी इज इन द रेंज, उसकी रेंज क्या है कंडक्टिविटी की? तो सही आंसर है ए, 10⁴ माइनस 10⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको याद रखना है। देन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये कौन सी रेंज में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 10⁻⁵ टू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देन अगला क्वेश्चन, विथ राइज इज टेम्परेचर, यहाँ देखिए दोस्तों, विथ राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ, किस में ऐसा होता है? टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में, और डी, बी एंड सी में, ये दोनों में, बी एंड सी। ठीक है, तो सही आंसर है सी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब 26, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, फिर ये तीसरा इसका आंसर है, फिर इसका आंसर डी है, बी एंड सी। ठीक है, ये जो 25वां 25th क्वेश्चन है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है किस में? तो डी में, बी एंड सी में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। देन 26 का जो आंसर है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर, कौन सा कंडक्टर्स जो ऐसा है? सिलिकॉन का, जर्मेनियम, बोथ। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ, ए एंड बी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन 27, कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर्स आर इन विच एलिमेंट्स एज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी, एलिमेंट्स हैज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ऑप्शन सी, बोथ, डी, नन। तो सही आंसर है बी, एलिमेंट हैज़ मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके पास
एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे एलिमेंट्स जो हम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाली ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत बहुत मदद रूप हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर मेरी ये चैनल और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू अगेन।